So next in signal flow graph is जो मैं पहले बोल रहा था मेशंस गेन फॉर्मूला। तो मेशन ने सिग्नल फ्लो ग्राफ इसलिए इन्वेंट किया था ताकि वो मेशन गेन फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। तो एक ब्रह्मास्त्र है, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते ही समझो आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल गया, जस्ट आपको सिग्नल मेशन गेन फॉर्मूला यूज करना है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, आप ब्लॉक डायग्राम से बहुत ही मेसी हो जाएगा आप अगर वो सॉल्व करने का सोचेंगे तो। टोपोलॉजीज यूज करेंगे आप, समिंग पॉइंट को आगे या पीछे करेंगे। तो आपका क्या है, आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में जैसा सिस्टम है एज इट इज आप उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दीजिए, कुछ रिडक्शन करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली मेशन गेन फॉर्मूला लगा दीजिए, जिससे आपको आउटपुट बाय इनपुट ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो मेशन गेन फॉर्मूला जैसे आपको थोड़ा याद रखना है, बट जितना आप इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस में ये आपको इजी हो जाएगा याद रखना। 2 del of k divided by, so where k can be from 1 2 3 up to n. Okay, so this n is the number of forward path, number of जितना फॉरवर्ड पाथ होगा अप टू दैट वैल्यू हमारा के हमको करना है समीशन। ओके, मान लो हमारा 3 फॉरवर्ड पाथ है, तो P1 डेल्टा 1 बाय डेल प्लस P2 डेल्टा 2 बाय डेल प्लस P3 डेल्टा 3 बाय डेल, अगर 3 फॉरवर्ड पाथ है। ये फॉरवर्ड पाथ भी क्या हो, टर्मिनोलॉजी में बताता हूँ। सो ये हमारा एक फॉर्मूला है मेशन गेन फॉर्मूला। ये कब यूज कर सकते हैं, जब आप सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लें। सिग्नल फ्लो ग्राफ भी, और आप डायरेक्टली ब्लॉक डायग्राम से भी इसका यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो ब्लॉक डायग्राम है उसको जस्ट देख के भी आप मेशन गेन फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर सकते। सो हियर पहले इसको देख लेते हैं। के इज द numbers from 1 to n and n is the number of forward path, whereas pk is gain of kth forward path. ओके, जो अगर पहला फॉरवर्ड पाथ है मीन्स जब n इक्वल टू 1 है उस टाइम पे इट विल बी p1 मीन्स फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का जो गेन है मीन्स नंबर ऑफ ब्रांच गेन उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। वो थोड़ा मैं टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा इजीली। डिटरमिनेंट ऑफ kth forward path, del is overall सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो अब ये समझ आ गया गेन है, डिटरमिनेंट कैसे निकाल लेंगे kth फॉरवर्ड पाथ का या फिर ओवरऑल सिग्नल फ्लो ग्राफ का, वो मैं बताता हूँ। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए सिग्नल फ्लो ग्राफ इज 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। जितने भी हमारा लूप्स हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में, ओके, लूप मीन्स एक एनोड से स्टार्ट होगा, उसी एनोड में वापस रिटर्न होके आएगा। तो जितना भी इंडिविजुअल लूप गेन्स है उनका सबका सम, सपोज प्लस a1 x2 प्लस a3 x5, सिमिलरली वो सबका सम प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स। दो लूप है अलग अलग नोड पे, नॉन टचिंग है, उनका आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लीकेशन। फिर दो अलग अलग हमारा लूप्स है उनका मल्टीप्लीकेशन ऐड होते होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे फिर माइनस का साइन, फिर अगेन प्लस देन माइनस। और ये कितना, अगर 3 नॉन टचिंग लूप है या फिर हमारा 4 नॉन टचिंग लूप है, वैसे हमारा फर्दर ये जितना भी है फर्दर, जितने भी हमारे पास 6 है नॉन टचिंग तो 6 तक जाएगा, उसके आगे क्लोज 7 नॉन टचिंग लूप्स भी है। तो इतना है हमारा क्वेश्चन में, किसी में रहता नहीं। तो इसमें डेल ऑफ के में वेयर के इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, इसमें जस्ट एक टर्म्स और ऐड हो जाती है, दैट आर नॉट टचिंग टू kth फॉरवर्ड पाथ, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, बट उस फॉरवर्ड पाथ के साथ में जो लूप्स नहीं होने चाहिए, तो उन किसी भी नोड्स का यूज ना हो, तो दैट आर नॉट टचिंग टू kth फॉरवर्ड पाथ। सिमिलरली सम ऑफ SOP ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स दैट आर नॉट टचिंग टू kth फॉरवर्ड पाथ माइनस, ओके, यहाँ प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस अल्टरनेटिव हमारा साइन चेंज होता है। Sum of product of 3 non-touching loop gains that are non-touching to kth forward path.
तो पहले हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो या द टर्मिनोलॉजी, नोड क्या होता है? नोड होता है नंबर ऑफ सिस्टम वेरिएबल्स। जितना हमारा नोड होगा उतना ही हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा। जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा था, x, x1, x2 एंड u। ओके, इनपुट नोड क्या होता है? जिस नोड से हमारा ओनली आउटपुट जा रहा है। ओके, दिस इज द नोड सपोज। तो इस नोड से सिर्फ आउटपुट जा रहा है, दिस इज द इनपुट नोड। आउटपुट नोड इज जहाँ पे सिर्फ हमारा ब्रांचेस आ रहे हैं। ओके, जहाँ पे सिर्फ हमारा इनकमिंग ब्रांचेस है, दैट इज आउटपुट नोड। आउटपुट नोड, दिस इज इनपुट नोड। नोट है हमारा जो मेशन फॉर्मूला है, दैट विल ओनली बी एप्लीकेबल बिटवीन इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड। इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड, इन बिटवीन हमारा सर्किट है। सो नोड इज मेशंस गेन फॉर्मूला will only be applicable between input node and output node. Forward path. सो जो हमने देखा था फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? जो इनपुट नोड है, जो आउटपुट नोड है, जो उसको कनेक्ट करता है, उस पाथ को हम बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। और वो पाथ एक भी हो सकता है और मोर देन एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। आइदर लाइक दिस, आइदर लाइक दिस, आइदर लाइक दिस। जस्ट पर्पज हमारा इनपुट से लेके आउटपुट तक हमको जाना है। ओके, तो उसको हम फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। इट कैन बी मोर देन नंबर ऑफ मोर देन वन। Loop. Loop is the closed path that starts and at the same node, that so that no node is repeated. Okay, x1 से start हुआ, x1 पे ही खत्म हो गया। Okay, in between कोई node हमारा repeat नहीं हुआ है। Non-touching loop. Two or more number of loops that don't have any common nodes. Suppose this is x1, this is x2. Okay, these are non-touching loops. Okay, because this starts and ends with x1, this starts and ends with x2. They don't have any common node. So these are two loops that are non-touching to each other. ओके, मैशिंग फॉर्मूला का यूज करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है, इसमें हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, मीन्स वी नोट बाय वी आई। अब जो वी नोड है हमारा, वी नोड हमारा आउटपुट नोड होना चाहिए। ओके, वी आई हमारा इनपुट नोड। तो ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट बाय इनपुट। बट हियर यू कैन सी, जो आउटपुट नोड की डेफिनेशन क्या है? जितने भी हमारे सिग्नल्स होगा, ब्रांचेस के सिग्नल, वो सिर्फ हमारे इनकमिंग होना चाहिए। बट यहाँ से एक आउट गोइंग भी है, तो हम उसको एक क्या है, एक्सटर्नली हम एक आउटपुट देंगे। एंड द वी नोड मीन्स सेम नोड वैल्यू and it will be incoming with one gain. Okay, so v naught into v naught is v naught, but representation में क्या होगा कि हाँ एक सिग्नल आया है, सिर्फ हमारा इनकमिंग सिग्नल है, so we can write it as v naught. Now we can take v naught by vi, इसको हम ट्रांसफर फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था, तो हमें एक्सटर्नली हम एक नोड लेंगे जिसका हम गेन रखेंगे सेम एज वी नोड, और ब्रांच गेन विल बी, सिर्फ हमारा आउटगोइंग ब्रांचेस है वी आई में। सो वी नोड बाई वी आई कैसे करेंगे हम? यूजिंग फॉर्मूला दिस। अब पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना है, हम कितना टाइम सबमिशन करना है, लाइक पी वन डेल्टा वन, पी टू डेल्टा टू, हाउ मेनी टाइम्स। फॉरवर्ड पाथ हमारा है यहाँ से इनपुट से लेके आउटपुट ब्रांच तक, हम इनपुट से लेके आउटपुट नोड तक हमको जाना है। तो हाँ, यहाँ से जा सकते हैं। ये नेगेटिव है, मीन्स रिवर्स है, यहाँ से नहीं जा सकते। ये फॉरवर्ड पाथ है, ये यहाँ से नहीं जा सकते, यहीं से जाना पड़ेगा फॉरवर्ड पाथ। ये फॉरवर्ड पाथ, ये फॉरवर्ड पाथ, तो ओनली वी हैव वन फॉरवर्ड पाथ। अब फॉर्मूला हम यूज करेंगे P1 डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा, बिकॉज द n here is one, number of forward path is only one, क्योंकि हमारा यहाँ भी रिवर्स में है, यहाँ भी हमारा लाइक इनकमिंग है, यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से नहीं जा सकते। सो ओनली पाथ दैट रिमेन्स इज दिस फॉरवर्ड पाथ, द स्ट्रेट पाथ।
फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड. सो वी नोट बाय वी आई ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे निकालेंगे यूजिंग दिस मेशन स्कैन फॉर्मूला. वी नोट बाय वी आई कैन बी रिटन एज P1 del 1 divided by del. So P1 is the gain of फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. फर्स्ट मतलब इसमें तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है तो उसका गेन क्या होगा. हम पहले P1 निकाल लेते हैं. P1 विल बी 1 by R1 into 1 by SC into 1 by R2 into SL into 1. You can no need to write it. So P is S से S हम कर सकते हैं L divided by R1 R2 into C. So this is the gain of the first forward path, first and the only forward path. So हमारा del के इसमें निकालेंगे तो del के क्या होगा या फिर हम del 1 भी बोल सकते हैं. We have only one forward path. del 1 means इस forward path पे टच ना करे ऐसे loops कौन से हैं. they all the individual loops that are non touching to the forward path. तो सब टच कर रहे हैं तो means it value will be 1, just 1. okay. उसके बाद सब 0. नीचे जो डेल है दैट इज द डेल ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ डिनोमिनेटर. वो क्या होगा 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स मीन्स माइनस 1 बाय आर 1 इंटू 1 बाय एस सी प्लस इसका है माइनस 1 बाय एस सी इंटू 1 बाय आर टू प्लस एस एल माइनस डिवाइड बाय आर टू. ओके. इसके बाद प्लस टू नॉन टचिंग. टू नॉन टचिंग है ये दो देखेंगे आप नॉन टचिंग है. ये इसके साथ टच है ये इसके साथ टच है बट आपस में देखेंगे तो दीज आर नॉन टचिंग. तो इसमें प्रोडक्ट लेंगे. टू नॉन टचिंग इज दिस इनटू दिस एस एल इंटू अगेन नेगेटिव डिवाइड बाय आर टू. एस से एस कैंसल